जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS में और मैं हूं विद्याधर शुक्ला। और आज हम डिस्कस करेंगे 70th BPSC के बारे में। 70th BPSC, जैसे कि मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि 70th BPSC एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी BPSC एस्पिरेंट्स के लिए। यदि आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं या नई तैयारी स्टार्ट किए हैं या फिर आप 69th भी दे दिए, 68 भी दिए, तो 70th BPSC आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि सीट्स भी यहाँ पे अच्छी रहेगी। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, एक फेयर एग्जाम हो रहा है BPSC का, टाइम पे रिजल्ट आ रहे हैं, टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसे कि BPSC का कैलेंडर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, BPSC 30 सितंबर को होने जा रही है, प्रीलिम्स 30 सितंबर को होगी, ये तो तय है। और इसमें जहां तक मेरा अनुमान है, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यदि अगर कोई ऐसा घटना नहीं होता है तो ये तो हमें मान के चलना होगा कि 30 सितंबर को BPSC का एग्जाम होने जा रहा है। अब बात यह है कि हमारे पास 7 महीने हैं, 7 मंथ है। तो कैसे हम तैयारी करें, BPSC की तैयारी कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए कि BPSC हमारा ये निकल जाए, ये हम क्वालिफाई कर जाएं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपको सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि आप SDM या DSP बनना चाहते हैं तो आपको इस रैंक में आना होगा, आपको एक रैंकर बनना होगा। तो आइए हम आज उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जो हम इस 7 मंथ में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और मैं 7 मंथ की बात नहीं करता, मैं ये कहूंगा कि आप अगस्त के पहले यानी 30 जुलाई तक आप अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लें, कि अगस्त और सितंबर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप उस पर टेस्ट दें और टेस्ट को एनालाइज करते हुए अगर जो कमियां रहीं उसको पूरा करें। कोशिश ये रहे कि 30 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कहां पे प्रायोरिटी, आपका प्रायोरिटी लेवल क्या होना चाहिए, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विद्या लाइव ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। BPSC के प्रिपरेशन में भी हम लोग BPSC के लिए स्पेशल, बिहार स्पेशल की क्लास कर रहे हैं, क्लास चल रही है स्टडी IQ PCS इसी चैनल पे। और आपको उसका लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाती है, उसका PDF मिल जाता है। साथ में यहाँ पे मैं कई सारे MCQs भी अपलोड करता हूँ, तो आप उसके लिए भी आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 70th BPSC की तैयारी में आपके साथ है ये चैनल, तो टेलीग्राम चैनल पे विद्या लाइव ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेंगे ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें नीड है, हमें कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमारा होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी लेवल देखना होगा कि हमें किस सब्जेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आप ध्यान रख के चलिएगा, करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर को इस बार आपको करंट अफेयर पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि एटलीस्ट 30 मार्क्स का करंट अफेयर, अप्रॉक्स 30 मार्क्स का करंट अफेयर पूछा जाता है। और यदि आप सोचे कि कहां से कहां तक करना है, तो आप यह भी ध्यान रखिए कि आपको करंट अफेयर अक्टूबर 2023 से लेकर के 15 सितंबर 2024 तक का करना है, 15 सितंबर तक का करना है। तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल यह होगा कि आप हर एक मंथ का मंथली करंट अफेयर को कंप्लीट कर लें, हर एक मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करें। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 आप अगर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, पढ़ना है। लेकिन जनवरी 2024 से लेकर के 15 सितंबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, चाहे इंटरनेशनल न्यूज हो, या फिर बिहार से रिलेटेड न्यूज हो, ये आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे आप प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, ऐसे टॉपिक जो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, कहते हैं ना हॉट टॉपिक है, जो एकदम हमेशा करंट में रह रहा है, जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, हमेशा न्यूज में रहता है,
तो इस पे सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़िए, इसको अच्छे से लिखिए, इस पे जो जो कंटेंट, जो जो न्यूज में चीजें हैं देखिए, स्टैटिक पार्ट क्या है उसको कंप्लीट कीजिए, तब जाकर के एक कंप्लीट प्रिपरेशन, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं देना है, मेंस भी देना है, तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसे टॉपिक को। ठीक है, कोई स्कीम है जैसे पीएम जनमन स्कीम इस बार बहुत हाईलाइटेड रहा है, जिसमें हम ट्राइबल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ट्राइबल एम्पावरमेंट से यानी जनजातीय के उत्सर्जन की बात हम करते हैं, जनजातीय के को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उनको हर एक तरह की एक सुविधा प्रोवाइड करने की बात की, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो आप ट्राइबल एम्पावरमेंट की से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर करें, अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि मेंस आपके लिए यहां पे चैलेंजिंग करंट अफेयर जीएस पेपर 2 यही होता है। बाकी आप अदर सेक्शन को तो कर ले जाते हैं, जीएस 1 आप इजीली कर लेंगे, हम लोग मेंस पे भी आते हैं, लेकिन अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको करना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है करंट अफेयर करे कैसे, कोई भी, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि लास्ट में जाकर के आप कोई एक मैगजीन ले रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। आप कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स ले सकते हैं, मंथली वाइज कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स, जहां से आपका प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाए और मेंस के भी आपके पास कुछ कंटेंट मिल जाए लिखने के लिए, ले सकते हैं और मंथली उसको कंप्लीट कीजिए, उस पर टेस्ट दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर की ये बात रही। नाउ अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में बेसिकली मेरे कहने का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन मॉडर्न से के पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो मॉडर्न को आप कंप्लीट कीजिए। मॉडर्न 1857 से लेकर के, नहीं नॉट फॉर 1857 सॉरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आगमन से लेकर के 1947 तक, इसको कंप्लीट आपको एक एक इवेंट पता होना चाहिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इस साल हमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, तो हर तरह से प्रिपेयर होना है, इनको आप कंप्लीट करो। जैसे रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं, ट्राइबल रिवॉल्ट हो गया, पीजेंट रिवॉल्ट हो गया, 1857 का रिवॉल्ट हो गया, इनको कंप्लीट कर लो। जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संघर्ष है, इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 पोर्शन को आप कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट इससे सबसे पहले कीजिए एनसीईआरटी से। 6 to 10th पढ़ जाइए, 6 to 10th एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा साइंस एंड टेक पे भी ध्यान जरूर रखें। जो न्यूज में, जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो न्यूज है, उसको, उसकी टेक्नोलॉजी का इंप्लीकेशन, उससे रिलेटेड कोई लॉज, उसको जरूर पढ़ें। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ें, ये आपको फायदा आपके इस सेक्शन के लिए भी होगा और जीएस 2 के लिए भी देगा, साइंस एंड टेक के लिए देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से इस बार क्वेश्चन 69 की बात करें या 68 में बात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत मुश्किल हो गया था स्टूडेंट के लिए साइंस में। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस पे जरूर फोकस रखें। उसके बाद हम बात करें तो बिहार स्पेशल की, और बिहार स्पेशल पे भी मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूं, बिहार जियो, सबसे पहले बिहार जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इससे यहां से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं।
बिहार ज्योग्राफी हो गया। बिहार ज्योग्राफी के बाद बिहार मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी चीज आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में, उसे बिहार के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें। ठीक है, अभी हमारी बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री की ही क्लास चल रही है। सप्ताह में 2 दिन क्लास होता है, ट्यूसडे और सैटरडे को क्लास होता है। टेलीग्राम चैनल पे यदि आप होंगे तो आपको पता होगा, या अगर नहीं है तो ज्वाइन जरूर कर लें कि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। ठीक है, इतना करें और कुछ मिसलेनियस याद रखें। मिसलेनियस में क्या, जैसे ISFR रिपोर्ट हो गया, ठीक है, NFHS रिपोर्ट हो गया, तो इस तरह के सेंसस हो गया, तो ऐसे टॉपिक को जरूर क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए बिहार, नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी, भूगोल। अब भूगोल का 3 सेक्शन, फिजिकल, हो गया, उसके बाद इंडियन एंड देन वर्ल्ड। मैं इसी ऑर्डर में लिखा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी ऑर्डर में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपके फिजिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से आपके 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 से ये 15, 18, 20 तक क्वेश्चन भी जा सकता है। यहां पे इतने मार्क्स के भी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लक्चुएशन इसमें रहता है। फिजिकल सबसे पहले आप कवर कीजिए, फिजिकल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन आ गया, उसके बाद वर्ल्ड आ गया। ठीक है, वर्ल्ड में लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सराउंडिंग कंट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकती है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। ओशियानिक करंट हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड, ये तीनों आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी मैंने बताया ही। इसके बाद आप पॉलिटी पे आ जाइए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, और यहां से भी यही रेशियो है, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन। और इस बार 69th में जो इकोनॉमिक्स पूछा गया थोड़ा सा टफ कर दिया था, तो आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। कई बार ये हो सकता है कि बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट से क्वेश्चन ना आए इकोनॉमी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट को आप छोड़ दें, क्योंकि पहले का ट्रेंड ये रहा है कि इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट से एटलीस्ट आपको 6 से 7 क्वेश्चन आते थे। तो ये बदल सकता है, ये आपको ऐसा नहीं कि 70th में नहीं आएगा, 70th में आ सकता है। तो पहली प्रायोरिटी आप बजट एंड देन इकोनॉमिक सर्वे को दें। बिहार बजट भी प्लस यूनियन के लिए भी, दोनों, तो ये दोनों को पहले दे। उसके बाद जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग हो गया, ठीक है, इन सब से और भी कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फिस्कल मैनेजमेंट हो गया, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमी को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, इकोनॉमी, उसके बाद पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। यहां पे क्वेश्चन इजी होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, आप इसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यही है कि आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़ें। ठीक है, ज्योग्राफी को करना है, आप 11th एंड 12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लें। उसके बाद देखिए ये बेसिक है, इसके बाद आपको जो पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा एक बुक रख सकते हैं। ठीक है, अगर मॉडर्न बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल मैं भी पढ़ा रहा हूं, कई सारे बुक्स हैं मार्केट में, ले सकते हैं। साइंस एनसीईआरटी से मैंने बताया कवर करेंगे। हिस्ट्री की, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम से बढ़ के कोई बुक नहीं है आपके लिए, स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए, दैट्स इट, कंप्लीट। स्पेक्ट्रम्स के अलावा आपको कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर एनसीईआरटी मन करे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपके लिए पढ़ना अनिवार्य है। तो यहां पे लक्ष्मीकांत हो गया। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी को ले सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं।
यहां से बेसिक एक कवर कर सकते हैं, आपको आराम से आप इजीली कवर कर सकते हैं। रमेश सिंह वगैरह पे आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा रमेश सिंह, अगर आप रमेश सिंह पे जाते हैं तो काफी हेवी हो जाएगा रमेश सिंह पढ़ना। तो लेकिन आप एनसीईआरटी से आप बेसिक चीजों को पूरा कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, नाउ ये रहा इकोनॉमिक्स रहा। देखिए एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट जो है यहां से अब क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपसे नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिया जाएगा, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो सकता है, नेशनल पार्क हो जाएगा, टाइगर रिजर्व हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कुछ रूल्स है, जो कन्वेंशन है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, एनवायरमेंट को भी आप इग्नोर ना करें, कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। बिहार में अभी हिस्ट्री में 2 सेक्शन बाकी है, वो है एक एंशिएंट और है मेडिवल। मैंने वही सीरीज रखा है जिस सीरीज में आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। एंशिएंट में यहां पे कभी कभी 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ये जहां से भी पूछा जाता है, ठीक है। ये ईयर टू ईयर वेरी कर सकते हैं। अगेन एनसीईआरटी से इसे पढ़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में इतना अगर आप करते हैं तो ये अगर आप इस सीरीज में अगर कर लेते हैं, इस सीरीज में अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये प्रीलिम्स आपका निकाल देगा, यहां से आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप देखिए मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन अगर आप का मैथ्स कमजोर है तो यहां पे ध्यान रखेंगे, मैथ्स का प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ी मेंस की बात करते हैं, क्योंकि अभी आप मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 चीजें, एक है एसे, दूसरा है GS1 ले लीजिए और GS2। GS1 में 2 सेक्शन आप ध्यान रखें, एक स्टैटिस्टिक और IR। हिस्ट्री आप कर लेंगे। अभी आप अगर आपका स्टैटिस्टिक अच्छा है, सांख्यिकी आपका अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस छूटे ना। अगर नहीं अच्छा है, क्योंकि ये गेम चेंजर होता है, ये गेम चेंजर है, इसको जरूर कंप्लीट कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसा भी एग्जाम, कैसा भी क्वेश्चन आए, ये आपका ये छूट ना पाए, ठीक है। IR जो है, IR हमारा गेम खराब करता है और करंट गेम खराब करता है। IR और करंट, IR को अभी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, और करंट से रिलेटेड जितने टॉपिक अभी चल रहे हैं उसको लिंक करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, उसके लिए आंसर राइटिंग कीजिए। अगर अभी नहीं करेंगे IR तो 3 महीने में नहीं होने जा रहा है, 3 महीने में आप इतना हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल कि नहीं कर पाते हैं, इसलिए IR अभी करना होगा, ठीक है। एसे, एसे एक ऐसा सेक्शन है जो आज के टाइम में एसे में आपके लिए नंबर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एसे ने गड़बड़ाया, एसे ने खराब किया तो आता हुआ रिजल्ट रुक जाएगा। अभी से आप एटलीस्ट एक वीक में 1 एसे पर वीक जरूर लिखें, हर एक वीक में 1 एसे जरूर लिखें। 4 एसे आप एक मंथ में लिखेंगे, 2 ऐसे लिखें जो आपके लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड हो, और 2 ऐसे लिखें जो आपके इश्यूज बेस्ड हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, मैंने ट्राइबल एम्पावरमेंट की बात की, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे आ सकता है। 1 नेशन 1 लॉ, 1 एक राष्ट्र एक कानून, यहां से भी ऐसे बन सकता है। तो ये इस पे ये पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे आपके पास कंटेंट होते हैं, लेकिन जैसे जो लोकल लैंग्वेज पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, तो इस तरह का जो ऐसे है, जो लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड जो ऐसे है, इस पे आपको टाइम लगेगा, तो इसको अभी कीजिए। एटलीस्ट 2 या 3 भी कर सकते हैं मंथ में, एक मंथ में कम से कम 2 से 3 ऐसे भी कीजिए, पर वीक 1 ऐसे जरूर लिखिए, ठीक है।
बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 में हमारे लिए चैलेंजिंग होता है पॉलिटी। पॉलिटी हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। पॉलिटी में ही क्वेश्चन रुकता है। जियो और इकोनॉमिक्स आप कर ले जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं हो जाती है। एक रहता है साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक पे थोड़ा सा करंट में आप ध्यान देंगे तो साइंस एंड टेक भी हो जाएगा। पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जो चेक करता है आपसे, वो कई डायमेंशन में चेक करता है। जो इवैल्यूएट पेपर करता है वो कई डायमेंशन में आपसे क्वेश्चन की डिमांड करता है कि आप ऐसा क्वेश्चन लिखें, आप ऐसा आंसर लिखेंगे जिसमें आप कई सारे डायमेंशंस को लिखेंगे। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी लिखना होगा, आपको आर्टिकल्स लिखने होंगे और आर्टिकल करेक्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हूबहू आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन आप आर्टिकल लिखते टाइम पे आप उसके सेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सेंस आपको पता होना चाहिए, क्या सेंस में, किस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये जो इसमें कई सारे कीवर्ड आ गए, एक तो सबसे पहले ऑन द ग्राउंड ओनली आया, केवल। ये केवल जो वर्ड है ना, ये अगर आप नहीं इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा इसका सेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। रिलीजन है धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे यानी जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, आपके वंश के आधार पे। ठीक है, और अगर आप लास्ट में रिलीजन, रेस, जाति कास्ट के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पे, और एनी ऑफ देम, इनमें से कोई, इनमें से किसी के आधार पे भी अगर डिस्क्रिमिनेट, यानी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, तो इसको एग्जैक्ट ये वर्ड लिखना होगा। आपको ऐसा लिखना होगा कि आप इसमें जैसे एनी ऑफ देम को भी नहीं लिखेंगे तो भी आपके लिए मुश्किल है, और एक अगर कीवर्ड इसमें से हटा दिए तो इसका पूरा सेंस गलत हो जाएगा। इसलिए पॉलिटी में नंबर, क्यों जीएस पेपर 2 में कहा जाता है कि नंबर कम आते हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटी में हम चीजों को अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखिए, अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर किसी स्कॉलर का स्टेटमेंट है तो उसको लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लिखिए, करंट में कोई न्यूज है तो लिखिए, लॉ कमीशन का कोई रिपोर्ट है तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन के अनुसार, विधि आयोग के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर उस केस को लिखिए, जैसे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो हम लिखेंगे उस केस को। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, लिखेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको कोट कीजिए, लिखिए उसको। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस अभी से जारी रखनी होगी। ठीक है, तो ये सेक्शन पे आप मेंस के लिए कर सकते हैं, और मेंस के लिए एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन अभी पर डे कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन आप लिखें। अपने पढ़ाई के आवर को बढ़ाइए, और जो स्टूडेंट ये सोच के चलेंगे कि 7 महीना 8 महीना टाइम है, हम लोग आराम से कर लेंगे, तो मुश्किल होगा। आप अभी से अगर नहीं पढ़ते हैं तो मुश्किल है आपके लिए। आपको अभी से पढ़ना होगा, अभी से आपको इन सारी चीजों की तैयारी करनी होगी। मेंस की आंसर राइटिंग अभी से करें, यहां आपका प्रीलिम्स भी कंप्लीट होगा, साथ में मेंस भी कंप्लीट होगा। ये लास्ट चांस है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद फिर आपको 71 और 72 में क्या होगा कोई ठीक नहीं है, सरकार बन जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम का में ऐसा है कि सीटें भी अच्छी आएंगी और फेयर होगा, एग्जाम भी फेयर होगा, आई होप सो। तो आप, क्योंकि आयोग में काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। टीचर से जो हो सकता है टीचर करेंगे, और आपको मैंने बताया टेलीग्राम चैनल, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यदि आप हमारे साथ हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं।
स्टडी आईक्यू के द्वारा स्टडी आईक्यू स्टेट पीसेस प्री प्लेसमेंट्स लाइव संपूर्ण फाउंडेशन संपूर्ण बैच है। फाउंडेशन संपूर्ण बैच का मतलब कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको कराई जाती है, यानी एक एडवांस एनसीईआरटी लेवल से लेकर के एक एडवांस लेवल तक की तैयारी आपकी कराई जाती है। तो 70th बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं वो चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी का मतलब एक से एक टॉपिक की कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाई जाती है। इसके लिए आपको ये कोड यूज करना होगा। तो आपके मन में भी होगा कि आखिर कैसे हम इससे जुड़ेंगे और क्या इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं क्या इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो यदि आप स्टडी आई क्यू पीसीएस studyIQ.com अगर खोलते हैं तो आपको वेबसाइट पे जाकर के गूगल पे जाकर के studyIQ.com अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस लाइव है, आपको दिख जाएगा। इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बीपीएससी के कोर्सेज हैं, तो बीपीएससी के लिए आप इसको खोल देंगे। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कोर्स में क्या क्या डिटेल दी गई है, क्या क्या कहा गया है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इस कोर्स को ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि 1000+ आवर लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 1000+ आवर लाइव लेक्चर्स का मतलब कि आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड की जाएगी पूरे प्रीलिम्स और मेंस की और इंटरव्यू की भी। यानी आपको एक एक टॉपिक की आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे क्रक्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेक्चर्स के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि आपको फर्स्ट डे से मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है। एसे के स्पेशल क्लासेस हैं इसमें, मेंस का आंसर राइटिंग। और मेंस और एसे का ऐसा नहीं कि आप आंसर लिख दिए हो गया, नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका साथ में इवैल्यूएशन भी होगा। इवैल्यूएट किया जाएगा, टीम बल बैठ के आपके लिए इवैल्यूएट करती है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे और उसको हमें सेंड करेंगे। यहाँ से इवैल्यूएट करके उसके लिए रिमार्क दी जाएगी। यदि कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, कुछ गलती कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इम्प्रूव भी किया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे चांसेस मिलेंगे अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, साथ में मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इधर उधर डिस्कस नहीं करें, आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपका टाइम जो है ना बहुत प्रीसियस है। आपको अपने टाइम को सिर्फ पढ़ाई में इस्तेमाल करना है। तो आपके लिए मेंटर जो रहेंगे, आपके हर एक सॉल्यूशन का आंसर, आपके क्वेश्चन का हर एक आंसर यहाँ पे उनके पास हमेशा रहेगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे। टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल है, स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे वीकली करंट अफेयर का सेशन होता है कि हर एक वीक में जो भी इवेंट, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल या बिहार से रिलेटेड जो भी होंगे, आपको उसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। यानी उस पर डिस्कस की जाएगी, मेंस से प्रीलिम्स दोनों रिलेटेड उस पर डिस्कस की जाएगी। मेंस के आंसर क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कौन सा टॉपिक किस मेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस पेपर से रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। कौन सा मेंस का कौन सा कंटेंट है जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी भी डिस्कस यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे फैकल्टीज हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए हर एक फैकल्टीज आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के फैकल्टीज मिलेंगे और एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे जो आपको तैयार करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप यहाँ पे डेमो वीडियो भी है, आप इसे देख सकते हैं। और अब अगर आप इसे बाय नाउ करना चाहते हैं तो आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो काफी हेवी प्राइस आपको दिख रहा है, लेकिन ये प्राइस काफी कम हो जाता है यदि आप कोड अप्लाई करते हैं। VIDYAALIVE विद्या लाइव, ये कोड है जो आपको यहाँ पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे दिलाता है। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी 24 मंथ है, यानी 2 साल आपके लिए ये कोर्स की वैलिडिटी है। तो आपका प्राइस यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ से आप बाय नाउ कर लेते हैं। 4000 का आपको डिस्काउंट यहाँ पे ये कोड आपको दिलाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तैयारी कीजिए अच्छे से
और जहां भी प्रॉब्लम आए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, मैं खुद आपके साथ हूं। आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।